Vagabond, Volume 1, Chapter 1। कहानी 1600 में सेकीगाहारा की लड़ाई के बाद शुरू होती है, जो जापानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। मैदानों पर खून बिखरा हुआ है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। इस खूनी दृश्य के बीच में शिनमेन ताकेजो और उसका दोस्त माताहाची होनिडेन बचे हुए हैं। दोनों युद्ध से बुरी तरह घायल और थके हुए हैं, लेकिन वे जीवित हैं। चारों ओर सन्नाटा है। इस भयानक युद्ध में सिर्फ 2 लोग जिंदा बच पाए, शिनमेन ताकेजो और उसका दोस्त माताहाची होनिडेन। यही दोनों हमारे मुख्य पात्र हैं। ताकेजो और माताहाची दोनों घायल और थके हुए हैं और जमीन पर लेटे हैं। तभी उन्हें तेजी से उनकी ओर बढ़ते घोड़ों की आवाज आने लगती है और दोनों आंख बंद करके मरे होने की नाटक करके उनसे बच जाते हैं। Forgive me, Mother. I left Sakushu to make a name for myself, but it all came to nothing. Forgive me, Ochu. तभी उसके सर के पास जोर से एक भाला गिरता है और वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये कोई हंटर है, पर वो उसका दोस्त ताकेजो होता है और वो माताहाची से बोलता है, माताहाची, मैं भी जिंदा बच गया। फिर वो मुड़ के ताकेजो की तरफ देखता है और रोना शुरू कर देता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम चल सकते हो? हाँ, बिल्कुल। चलो, फिर निकलते हैं यहाँ से। माताहाची और ताकेजो कुछ दूर ऐसे ही चलते हैं और फिर माताहाची की हिम्मत जवाब देने लगती है। मैं अब और नहीं चल सकता। ताकेजो, बस मुझे यही छोड़ दो। मैं अब और नहीं चल सकता। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ खाने को मिला है तो सिर्फ घास। फिर माताहाची वहां बैठकर अपना पेट खाली करने लगता है और ताकेजो उससे बोलता है, जैसे ही हमें कोई गांव मिलता है, हम वहां से कुछ दवाइयां ले लेंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ताकेजो, क्या इन्हीं सब के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था? हमने सकुशु छोड़ दिया ताकि हम अपना नाम बना सके और दुश्मन के एक जनरल को मार सके या 2 को। पर दुश्मन को काटना तो छोड़ो, हमने कुछ काटा है तो सिर्फ घास, सड़कें बनाने के लिए। हमें तलवारों की जगह माचिस की तिल्लियां पकड़ा दी गई और अब हम वॉर हार रहे हैं। तभी ताकेजो को झाड़ियों में से कुछ आहट सुनाई देती है और वो सतर्क हो जाता है। और उधर माताहाची आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान होता है। मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। ताकेजो, अगर मैं मर गया तो मैं चाहता हूं कि तुम ओत्सु का ध्यान रखो। तभी एक सिपाही धीरे से उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। माताहाची को लगता है ताकेजो उसके साथ मजाक कर रहा है। तुम मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। इसी बात पे ये लो तुम्हारे लिए। और चाहिए? माताहाची जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक सिपाही तलवार लिए उसके सर पर खड़ा होता है और वो जोर से अपनी तलवार चलाता है। माताहाची पीछे हटके उससे बचने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ कट जाता है। माताहाची को उस समय सिर्फ मौत दिखाई दे रही होती है। सिपाही दोबारा तलवार चलाने ही वाला होता है कि तभी उसका पैर टट्टी पर पड़ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है। मौका देख के माताहाची ताकेजो की तरफ चिल्लाते हुए भागता है और वहां का दृश्य देख के वो और भी सन्न हो जाता है। वो देखता है कि ताकेजो अकेला ही 2 सिपाहियों से लड़ रहा है। उसका विरोधी उसकी ताकत देख के हैरान ही रह जाता है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद ताकेजो अपना सर जोर से उसके मुंह पे मारता है और उधर माताहाची को सैनिक लात मार के गिरा देता है। इधर ताकेजो के हमले से सैनिक का मुंह खून से सन जाता है। ताकेजो उसके मुंह को पकड़ता है और जोर से पेड़ पर मार देता है। उसके बाद ताकेजो दूसरे सैनिक को ऐसे घूरता है जैसे शेर अपने शिकार को। सैनिक डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है, पर वो फिसल कर गिर जाता है। इतने में ताकेजो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके पीछे वाले सैनिक को मार देता है और उसकी तरफ कूदते हुए उसके सर पर डंडा मार के तोड़ देता है और बची हुई डंडी उसके गले में घोंप देता है। ताकेजो की ये क्रूरता देख माताहाची के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद बारी आती है बचे हुए सैनिक की, जो उसके साथ आगे होने वाले परिणाम को सोच के खौफ में है और उसका भी अंत में वही अंजाम होता है। ये साले सैमुराई, इनको क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हूं शिनमेन ताकेजो। मैं भी नहीं मरने वाला, क्योंकि मैं हूं माताहाची होनिडेन। माताहाची, हम अपना नाम जरूर बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हे माताहाची, हे।
यहाँ तो किसी भी गांव का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है? 2 दिन पहले हुई लड़ाई के कारण ये जगह पूरी लाशों से भरी हुई है। कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। कोई वहां पे है, शायद कोई डाकू।